हेलो एवरीवन गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक सीरीज चला रखी है एमएस वर्ड के लिए, जिसमें हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड के सभी टैब बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेसिक से। तो इस सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे एमएस वर्ड, एक्सेल और पीपीटी। जिन बच्चों को बेसिक से चीज़ें क्लियर करनी है वो जरूर जुड़ें इस सीरीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा लेआउट तक, कंप्लीट टैब हमने सारे डीप में अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए थे, एक एक कमांड हमने देख ली थी। तो इस वीडियो में, इस क्लास नंबर 4 में हम देखने वाले हैं रेफरेंस टैब। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ है रेफरेंस टैब के अंदर, कैसे हमारी कमांड वर्क करेगी, कैसे हमने अप्लाई करना है हर एक कमांड को। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूं यहाँ पे। तो जो रेफरेंस टैब की जो कमांड्स है वो लगती है पर्टिकुलर टाइप के टेक्स्ट पे, जिसमें हेडिंग हो, सब हेडिंग हो, टाइटल हो, बॉडी हो, इन चीजों पे। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से, हेडिंग, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इस तरीके से शो हो रहा है। अगर हमारे शॉर्ट में देखें हम, तो जैसे बुक का जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें इंडेक्स होती है, पूरी बुक की इन्फो होती है, उसी को हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसमें हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है कंप्लीट टेक्स्ट की, कंप्लीट डॉक्यूमेंट की, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम फर्स्ट पेज पे शो करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की हेल्प से। तो सबसे पहले हम देखते हैं एड टेक्स्ट। एड टेक्स्ट क्या होता है? लेवल 1, 2, 3 अलग अलग टाइप के लेवल हमें बनाने हो टेक्स्ट के, उस केस में हम यूज करते हैं एड टेक्स्ट का। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूं जो मेरे को हेडिंग लेवल 1 के रूप में दिखानी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, कुछ हेडिंग सेलेक्ट की है, इनको मैं कर देता हूँ लेवल 1। जैसे ही मैं लेवल 1 करता हूँ तो जो ये मेरी हेडिंग के टाइप में शो होने लगी है सारी की सारी, सारे के सारे जो टेक्स्ट है। ठीक है, इसके बाद जो ये इसके नीचे जो मेरा टेक्स्ट है उनको मैं बना देता हूँ लेवल 2 का टेक्स्ट। तो ये जो मेरा टेक्स्ट है इनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एज लेवल 2 टेक्स्ट। तो ये मेरा जो टेक्स्ट है ये लेवल 2 के फॉर्म में यहाँ पे शो हो चुका है। और जो ये मेरा बाकी का जो टेक्स्ट है ये मेरा नॉर्मल बॉडी के टाइप में यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी अलग अलग हेडिंग आ गई है। इनको अगर कस्टमाइज करना हो तो वही पुराना तरीका हमारा ये यहाँ से सिलेक्ट रहेगा। जैसे ये देखिए हेडिंग 1 हमारी ये है यहाँ पे, और जो हेडिंग 2 है ये यहाँ पे है। इनको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो वापस चलते हैं रेफरेंस टैब में। अब जो मैंने यहाँ पे ऐड टेक्स्ट किया है, अगर मैं चाहता हूं कि इन सभी टेक्स्ट को मैं एक पेज पे शो करूं, तो उसके लिए मैं टेबल ऑफ कंटेंट का यहाँ पे यूज करूंगा। तो मैं आपके लिए एक नया पेज यहाँ पे ऐड कर देता हूं इसके ऊपर। अगर मेरे को यहाँ पे शो करना है टेबल ऑफ कंटेंट, तो मैं जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट में जाऊंगा और कोई भी यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, तो ये देखिए जो मेरा टेबल का कंटेंट है, जो मेरा टेक्स्ट का जो पूरा कंटेंट है, यहाँ पे देखिए जो हेडिंग थी और मेरी जो सब हेडिंग थी वो यहाँ पे अब शो होने लग चुकी है। जो मेरा पेज नंबर है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो कहने का मतलब यही है, जितना आपका पूरा कंटेंट है वो एक जगह पे शो करने के लिए हम यूज करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद हमारा बचता है अपडेट टेबल। तो मान लीजिए मैंने मेरे पूरे कंटेंट में एक नई हेडिंग यहाँ पे डाली। जैसे मान लीजिए मैं गुरुजी के नाम से यहाँ पे एक और हेडिंग ऐड करता हूँ, और इसके नीचे इसकी सब हेडिंग कुछ भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको लेवल 1 का टेक्स्ट बनाता हूँ और इसको नीचे वाले को लेवल 2 का टेक्स्ट बनाता हूँ, तो ये मेरा कंटेंट में आ चुका है, मैंने टाइप कर दिया है। लेकिन यहाँ पे अब ये शो नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। तो इसके लिए हम, जैसे ही मैं अपडेट टेबल पे क्लिक करता हूं और करता हूं अपडेट एंटायर टेबल सेलेक्ट करता हूं, तो मेरा ये देखिए यहाँ पे भी अब ये शो होने लग गया है। ठीक है, तो इस केस में हम यूज करते हैं अपडेट टेबल का। इसके बाद है इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट क्या होता है? आपने देखा होगा बुक्स में कि एक वर्ड के ऊपर नंबरिंग लिखी होती है और उसके नीचे, पेज के नीचे उसका मीनिंग लिखा होता है। तो उस केस में हम यूज करते हैं इंसर्ट फुटनोट। तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक को मैं यहाँ पे फुटनोट बना देता हूं, तो ये देखिए यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा है। और पेज के मैं जब नीचे जाता हूं तो यहाँ पे
मैं इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग या कुछ भी फुटनोट यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे इसका मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए फुटनोट इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद जैसे इन्फॉर्मेशन का भी मैं फुटनोट इंसर्ट करता हूँ जैसे ही, तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर मेरा टू शो होने लग गया है और नीचे यहाँ पे टू का जो मीनिंग है या कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं फुटनोट को। इसके बाद है एंड नोट। एंड नोट और फुट नोट में क्या डिफरेंस होता है? एंड नोट आपका जहां पे कंटेंट खत्म होता है उसके नीचे आता है, और फुट नोट आता है आपका पेज के जहां पे अपना फुटर होता है उस एरिया में। ठीक है, जैसे हम एंड नोट आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे टूल्स को मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ही मैं इंसर्ट एंड नोट करता हूँ तो जहां पे मेरा कंटेंट खत्म होता है, मेरा टेक्स्ट खत्म होता है, उसके नीचे एंड नोट यहाँ पे कुछ भी मैं टाइप कर सकता हूँ। ये मेरा एंड नोट हो गया। इसके बाद जैसे इसका भी मैं अगर एंड नोट बनाता हूँ, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक किया तो ये देखिए एंड नोट रोमन नंबरिंग में यहाँ पे शो हो रहा है और अपना जो फुट नोट है वो नॉर्मल नंबरिंग में शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स का एंड नोट बनाया था, यहाँ पे रोमन नंबरिंग में 2 शो हो रहा है और नीचे मैं कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ एंड नोट का। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट फुट नोट। इसका क्या मीनिंग होता है? जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ फुटनोट पे तो मेरा जो फर्स्ट फुटनोट था वहां पे मेरा कर्सर आ गया है। इसके बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करता हूँ, जो सेकंड मेरा फुटनोट था उसके ऊपर कर्सर चला गया है। प्रीवियस फुटनोट जैसे ही करता हूँ तो वापस इसी पे कर्सर आ गया है। तो आगे और पीछे नेक्स्ट फुटनोट या नेक्स्ट एंड नोट पे जाने के लिए हम यूज करते हैं इन कमांड को। जैसे ही मैं नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करता हूं तो जो मैंने एंड नोट इंसर्ट किया था उसके ऊपर मेरा कर्सर आ चुका है। यहाँ पे टूल्स पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद मैं जैसे ही नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करता हूं तो मेरा जो सेकंड एंड नोट था वहां पे कर्सर आ चुका है। इसी तरह प्रीवियस एंड नोट का हम यूज करके वापस उसी पे जा सकते हैं। इसके बाद है शो नोट्स। शो नोट्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये पूछ रहा है कि आपको फुटनोट एरिया देखना है या एंड नोट एरिया देखना है। तो फुटनोट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो मेरे को फुटनोट वाले एरिया पे कर्सर चला जाएगा। अगर मेरे को एंड नोट देखना है तो जैसे ही मैं व्यू एंड नोट एरिया पे क्लिक करता हूं तो मेरा एंड नोट वाले एरिया पे कर्सर चला जाएगा। ये आपका होता है फुट नोट और एंड नोट। इसके बाद सर्च। जैसे ही मान लीजिए मैंने एंड नोट और जो फुट नोट बनाए हैं वो हम किस लिए बनाते हैं, उसका मीनिंग अलग से लिखने के लिए। तो अगर मेरे को किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो मैं सर्च का यूज करके उस वर्ड का मीनिंग यहां से सर्च कर सकता हूं। ठीक है, ये आपका हो गया सर्च ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं साइटेशन। साइटेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं एक पूरी बुक तैयार कर रहा हूं या फिर मान लीजिए कोई भी फिल्म या आर्टिकल तैयार कर रहा हूं, तो उसका जो ऑथर की इन्फो होती है या जैसे मान लीजिए डायरेक्टर की इन्फो होती है, वो डालने के लिए हम यूज करते हैं साइटेशन का। जैसे ही मैं साइटेशन पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स मांग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट किसने तैयार किया है, कौन इसका ऑथर है, क्या इसका टाइटल है, कौन से ईयर में तैयार हुई है, सब चीजें यहाँ पे मांग रहा है। यहाँ से हम टाइप ऑफ सोर्स से सिलेक्ट कर सकते हैं किस चीज का ये डॉक्यूमेंट है। कोई रिपोर्ट है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई आर्टिकल है, बुक सेक्शन है या कोई बुक है। तो जैसे मैं बुक पे सिलेक्ट करता हूँ, ये पूछ रहा है ऑथर का नेम। ऑथर का नेम हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गुरुजी टाइप कर देता हूँ। इसके बाद ये पूछ रहा है टाइटल क्या है बुक का। टाइटल हम लिख देते हैं रेफरेंस। रेफरेंस टैब में डाल देता हूँ। इसके बाद ईयर पूछ रहा है, ईयर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद सिटी, कोई भी सिटी का नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद पब्लिशर। पब्लिशर का नेम हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये आपका डिटेल्स होगी। अगर और ज़्यादा डिटेल्स डालनी है तो शो ऑल बायोग्राफी फील्ड्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे ऑथर की फिल कर सकते हैं। अभी के लिए हम इतना ही सीख लेते हैं। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो जहां पे मेरा कर्सर था वहां पे मेरी ऑथर की, ये देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर था तो सारी डिटेल आ गई है। एक बार के लिए हम इसे कट कर देते हैं। जहां भी आपका कर्सर होगा ये वहीं पे आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मेरा साइटेशन ऐड हो चुका है, जो मेरी ऑथर की इन्फो थी वो सारी की सारी इसके अंदर स्टोर हो चुकी है। अब मैं करता हूं मैनेज सोर्सेज। क्या काम आता है?
जैसे मैंने ऐड तो कर दी ये सारी डिटेल्स, अगर इसको एडिट करनी है, इसको कॉपी करनी है, इन डिटेल्स को, ऑथर की डिटेल को, इसे डिलीट करनी है, एडिट करनी है, या न्यू किसी भी ऑथर की डिटेल मुझे यहाँ पे डालनी है, तो मैं यहाँ से वो डाल सकता हूँ। ठीक है, करंट लिस्ट में आपको दिखा रहा है कि आपके पास एक ऑथर की यहाँ पे डिटेल है। मैं यहाँ से सर्च भी कर सकता हूँ किसी भी ऑथर की। जैसे यहाँ पे मैंने पहले भी डाला हुआ था यहाँ पे कुछ डिटेल, तो मेरे को सारी की सारी यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, नीचे भी आपको शो कर रहा है डिटेल्स जो आपने डाली है। ये आपका मैनेज सोर्सेज के काम आता है। इसके बाद है बिबिलोग्राफी। ठीक है, बिबिलोग्राफी क्या काम आता है? ये जो हमने साइटेशन ऐड की है, इसी को हम बोलते हैं बिबिलोग्राफी। ठीक है, इंसर्ट बिबिलोग्राफी पे क्लिक करते ही ये देखिए नीचे आपकी जो बिबिलोग्राफी है, या जो अब हमने अभी डिटेल डाली है ऑथर की, वो यहाँ पे शो होने लग गई है। इसके बाद स्टाइल क्या काम आता है? इसी की स्टाइल को चेंज करने के लिए काम आता है। हम कोई भी स्टाइल यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसे दिखाने का तरीका आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो कोई भी हम यहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया बिबिलोग्राफी। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारी, वो है इंसर्ट कैप्शन की। कैप्शन क्या होता है? कैप्शन जैसे कोई भी पिक्चर, कोई भी फिगर इंसर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कैप्शन का। जैसे हम बुक्स में देखते हैं अलग अलग टेक्स्ट के बीच में पिक्चर्स बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए होती है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी अलग अलग पिक्चर्स टेक्स्ट के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, उन्हें नेम दे सकते हैं अलग अलग फिगर का या अलग अलग पिक्चर का। जैसे यहाँ पे मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको इमेजेस। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ इमेजेस इंसर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपके लिए इंसर्ट की है, तो जैसे ही हम अब रेफरेंस पे जाते हैं तो ये सारे ऑप्शन अनेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे को फर्स्ट पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन करता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मेरे को फिगर 1 नेम शो होने लग गया है। यहाँ से मैं लेबल्स चेंज कर सकता हूँ कि किस चीज़ को मेरे को नेम देना है, कोई इक्वेशन है, फिगर है, या टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिगर सेलेक्ट करता हूँ, फिगर 1 मेरा शो हो रहा है। ओके प्रेस करते ही यहाँ पे फिगर 1 आ चुका है। तो अब पिक्चर सेकंड पे चलते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद मैं जैसे इंसर्ट कैप्शन करता हूँ, तो ये फिगर 2 मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे फिगर 2 आ गया। इसके बाद थर्ड फिगर करते हैं, तो फिगर 3 यहाँ पे आ चुका है। ये मेरा नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे शिफ्ट हो गया है स्पेस की वजह से। तो ये हमारा फिगर 3 यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम इसी तरीके से कोई भी टेबल भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए कुछ टेबल्स भी इंसर्ट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मेरे को इसके नीचे टेबल इंसर्ट करनी है, तो हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करके दिखा देते हैं। मान लीजिए मैंने ये टेबल इंसर्ट की और इसके बाद यहाँ पे भी मुझे एक टेबल चाहिए, तो मैं एक और टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दो टेबल इंसर्ट की। इस टेबल पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट कैप्शन जैसे ही मैं करता हूँ, लेबल से मैं यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करूंगा, तो टेबल 1 ऑटोमेटिक मेरा शो हो रहा है। यहाँ पे आ चुका है टेबल 1। और अब दूसरी टेबल के लिए इंसर्ट कैप्शन करता हूँ, तो टेबल 2 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। ये आपकी होगी टेबल 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैप्शन में अलग अलग पिक्चर या अलग अलग कोई भी टेबल का नेम यहाँ पे दे सकते हैं टेक्स्ट के बीच में। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंसर्ट कैप्शन। इसके बाद चलते हैं इंसर्ट टेबल फिगर्स। इंसर्ट टेबल फिगर्स में क्या चीज है? जैसे हमने पूरे कंटेंट का यहाँ पे फर्स्ट पेज पे डाटा तैयार किया था, उसी प्रकार अगर मुझे डालना है कि मेरी टोटल कितनी फिगर है, कौन से पेज पे है, कितनी टेबल है, उस केस में हम यूज करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे टेबल का शो हो रहा है। कैप्शन यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं पहले मुझे फिगर का शो करना है, फिगर पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ओके प्रेस करूंगा, तो मेरी सारी डिटेल्स फिगर्स की यहाँ पे आ चुकी है। एक फिगर भी साथ में आ गई, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट हो गई थी वो। तो यहाँ पे मेरी 4 फिगर मैंने इंसर्ट की थी, चारों की चारों फिगर्स की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद इसी तरीके से अगर मेरे को टेबल का डाटा यहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ पे टेबल ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, ओके प्रेस करते ही 2 टेबल हमने इंसर्ट की थी, 2 टेबल का यहाँ पे डाटा आ चुका है। इसकी एक खास बात और है इस कंटेंट की। मान लीजिए मेरे को फिगर 3 पे जाना है, तो जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ में लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ,
तो मैं पहुंच जाऊंगा ऑटोमेटिक फिगर 3 पे। इसी प्रकार अगर मेरे को किसी भी टेबल पे जाना है तो जैसे ही मैं टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं टेबल 2 पे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करता हूं तो मैं पहुंच जाता हूं टेबल 2 पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैप्शन कंप्लीट। इसके बाद है क्रॉस रेफरेंस की कमांड, एक और बच जाती है अपनी। अपडेट टेबल बीच में यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अपडेट टेबल जैसे मान लीजिए मैंने बीच में कोई भी एक फिगर 2 मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। ठीक है, फिगर 2 को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। लेकिन अगर हम देखते हैं अपने कंटेंट में जाके तो यहाँ पे तीनों फिगर शो हो रही है अभी। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और अपडेट टेबल करता हूँ तो जो मेरी फिगर 2 है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। ठीक है, तो ये काम आता है अपडेट टेबल। इसके बाद चलते हैं क्रॉस रेफरेंस। आपका क्या होता है? रेफरेंस आपको पता होगा क्या होता है। रेफरेंस मान लीजिए किसी चीज का रेफरेंस देना, तो मान लीजिए 1000 पेजों की पीडीएफ है, मुझे हर एक इमेज का जितनी फिगर है उनका या फिर किसी भी चीज का रेफरेंस डालना है। तो किसी भी फुटनोट का, किसी भी एंड नोट का, किसी भी चीज का मैं रेफरेंस डालना चाहता हूं एक पेज पे, ताकि मैं वहां से डायरेक्ट जा सकूं उस फिगर पे या उस एंड नोट पे, फुटनोट पे। तो हम यहां से डालेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे को फुटनोट का यहाँ पे नंबर डालना है एक पेज पे। जैसे ही मैं फुटनोट नंबर डाल के यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो ये देखिए जो फुटनोट नंबर 1 है हमारा, ये था फुटनोट नंबर 1, यहाँ पे आ चुका है। फुटनोट नंबर 2 को अगर मेरे को यहाँ पे रेफरेंस डालना है तो 2 को सिलेक्ट करके मैं इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे 2 नंबर का रेफरेंस आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रॉस रेफरेंस। मान लीजिए किसी और चीज का मेरे को फिगर का यहाँ पे रेफरेंस डालना है, तो फिगर फिलहाल हमारे सिस्टम में 1 और 3 है, 2 हमने डिलीट कर दी थी। तो जैसे फिगर 1 का रेफरेंस डालना है तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा रेफरेंस, यहाँ पे पहुंच गया मैं फिगर 1 पे। ठीक है, एंटायर कैप्शन आ गया है यहाँ पे। अगर मान लीजिए मेरे को ओनली लेबल एंड नंबर डालना है तो इंसर्ट करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरा ओनली लेबल है वो शो हो रहा है, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा कंट्रोल के साथ मैं पहुंच जाऊंगा फिगर 1 पे। ठीक है, ये आपका हो गया क्रॉस रेफरेंस। इसी प्रकार आप किसी भी चीज का क्रॉस रेफरेंस डाल सकते हो। जो आपको पिक्चर या टेबल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो और इंसर्ट प्रेस करते ही आप जिस भी पेज पे रेफरेंस डालना चाहो उस पेज पे आप रेफरेंस डाल सकते हो। इसके बाद है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या चीज होती है? मान लीजिए मैं कुछ वर्ड्स मेरे को समझ में नहीं आ रहे टेक्स्ट पढ़ते हुए, तो मैं उन्हें मार्क एंट्री में डाल दूंगा और बाद में उनका मीनिंग मैं जान सकता हूं। जैसे कोलेक्ट्स को मैं डालता हूं मार्क एंट्री में यहाँ पे, और जैसे ही मैं मार्क करता हूं तो मेरा ऐड हो चुका है ये मार्क एंट्री में। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए इसको भी मैं डालता हूँ मार्क एंट्री में, तो इसे मैं सेलेक्ट करूंगा पहले, सेलेक्ट करके और मार्क कर दूंगा तो ये भी मेरा मार्क हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार हम कितने भी वर्ड्स को मार्क कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटिंग को और मैं मार्क करके दिखा देता हूं। यहाँ पे इस पे जैसे क्लिक करता हूं मार्क हमारा हो चुका है। साथ में ये पैराग्राफ के कुछ साइन आ रहे हैं तो इन्हें हम नॉर्मल यहाँ से रिमूव कर सकते हैं पैराग्राफ साइन को। तो हमारे वो ऐड हो चुके हैं मार्क एंट्री में। मान लीजिए यहाँ पे मेरे को जितने भी मैंने मार्क एंट्री में वर्ड्स डाले हैं यहाँ पे एक जगह पे शो करने हैं, तो जैसे ही मैं इंसर्ट इंडेक्स करता हूँ और यहाँ पे मेरे को वर्ड्स मेरे शो होंगे। ओके प्रेस करते ही जो वर्ड्स मैंने डाले थे जित जोन जोन से पेज नंबर पे है वो भी साथ में आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये 3 वर्ड्स मैंने मार्क एंट्री में डाले थे, तीनों के तीनों एक जगह पे शो हो रहे हैं। इस तरीके से आप 100-200 कितने भी वर्ड्स मार्क एंट्री में डाल सकते हो, एक जगह पे उन्हें उठा के रख सकते हो, ताकि आप बाद में उनका मीनिंग जानना चाहो या कुछ भी उनकी एक्सप्लेनेशन डालना चाहो तो आप साथ में उसे डाल सकते हो। इनके साथ में इनके पेज नंबर भी शो हो रहे हैं। ये आपका था इंसर्ट इंडेक्स। अपडेट इंडेक्स करना हो तो जैसे बाद में मैं कोई और वर्ड डालता हूँ उसके बाद अगर अपडेट करूंगा तो और भी वर्ड्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, वही सेम चीजें हैं। अब आगे इसके बाद बचता है मार्क साइटेशन। अब मान लीजिए जो मैंने बिबिलियोग्राफी डाली थी वो मेरी एक से ज्यादा है। ठीक है, और उसको मैं मार्क करना चाहता हूँ, जैसे ये रही मेरी वो बिबिलियोग्राफी जो ऑथर का नेम था अपना। इसे सेलेक्ट करूंगा, मार्क साइटेशन करते ही ये डिटेल मांगेगा सारी, और मार्क पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये मेरी मार्क हो चुकी है साइटेशन। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा होती है उस केस में हमारे ये काम आती हैं चीज़ें, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ये सब। ये पैराग्राफ वाले साइन फिर से आ गए हैं तो हम इन्हें रिमूव कर देंगे।
यहाँ से। ठीक है, तो अब ये मेरा मार्क हो चुका है, मार्क साइटेशन। अगर मान लीजिए अगर एक से ज़्यादा मेरी यहाँ पे मैं ऐड करके दिखा देता हूँ आपको बिबिलोग्राफी। जैसे मान लीजिए दूसरी भी आ गई है मेरी यहाँ पे, सेम कॉपी की है मैंने, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे 2 हो चुकी है अब बिबिलोग्राफी। ठीक है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ। जैसे मान लीजिए जो मेरी बिबिलोग्राफी थी, जो ऑथर का नेम था, एक से अगर वो ज़्यादा है, 5 या 6 कितने भी है, पूरे पेजेज़ में अगर 100 भी है, अगर उन्हें मुझे एक पेज पे शो करना हो, जैसे हम जो बुक लिखते हैं उनका फर्स्ट पेज पे शो होता है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे क्लिक करूँगा। हमारी यहाँ पे एक ही बिबिलोग्राफी हमने ऐड की थी, जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा, यहाँ पे आ चुकी है मेरी बिबिलोग्राफी, इसका पेज नंबर भी साथ में शो हो रहा है, किस चीज़ के नाम से ये आई है। ये नेम हम यहीं से चेंज भी कर सकते हैं, इस डायलॉग बॉक्स से। ठीक है, अगर 5 या 6 होती तो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाती। ठीक है, तो ये अपना था रेफरेंस का टैब। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे सबसे पहले हमने टेबल ऑफ कंटेंट किया, जो भी हमारा कंटेंट था वो हम शो कर सकते हैं एक जगह पे इस तरीके से। उसके बाद हमने साइटेशन ऐड की, साइटेशन कैसे ऐड करते हैं वो हमने सीखा। उसके बाद कैप्शन, कैप्शन का मतलब होता है इमेजेस, उन्हें हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से, और उनका जो नेम है या फिर उन्हें सबको हमें एक जगह दिखाना हो फिगर्स के फॉर्म में, तो हम वो यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से दिखा सकते हैं, टेबल को भी दिखा सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम यहाँ से दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने की मार्क एंट्री, उन्हें एक जगह दिखाना हो तो हम ऐसे दिखाएंगे इंसर्ट इंडेक्स करके, ये यहाँ पे आपका शो हो रहा है। इसके बाद मार्क साइटेशन, अगर एक से ज़्यादा हमारी बिबिलोग्राफी ऑथर का नेम या साइटेशन है, तो हम यहाँ से उसे इंसर्ट करेंगे, और एक जगह दिखाना हो तो इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ करेंगे। अगर बाद में हम और ऐड करते हैं कोई भी ऑथर का नेम, तो अपडेट टेबल जैसे ही मैं करता हूँ तो मेरी टेबल अपडेट हो जाएगी, और यहाँ पे एक से ज़्यादा जो हमने न्यू ऐड किए हैं ऑथर के नेम वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था रेफरेंसेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेलिंग्स टैब को। तो वर्ड को अच्छे से सीखने के लिए इस सीरीज से जुड़े रहें, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस के साथ। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप @गुरुजी हेल्पलाइन सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, हमारा टेलीग्राम हैंडल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।